जी सुमन हम लोग तीनों तीनों योगी तीनों योगी एक बार जिंदाबाद 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 हेलो आप सभी मिर्जापुर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की राम राम। आपने तो दिवाली मना ली। कमल भाई आ जाओ। आपने तो दिवाली मना ली, लेकिन मेरी असली दिवाली 14 नवंबर को है, जब इस चुनाव की काउंटिंग होगी। मैं पिछले 25 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, राजनीतिक जीवन में हूं, और 25 साल में कोई पद तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जनता की सेवा करने में मैंने कोई, इसको गेप दे दे भैया, गाड़ी को थोड़ा गेप रखा कर। गाय की किस्त नहीं डल रही। अरे ये बात आ रही हो। मैं 25 साल से राजनीति में संघर्ष कर रहा हूं। पद होता मुझे नहीं मिला, लेकिन 25 साल की जनता की सेवा करने में मुझे 14 बार जेल मिली और 32 मुकदमे मुझे जनता की सेवा करने के कारण मिले। कई बार पुलिस की लाठियां खाई। आज दिन तक 1 रुपए का 25 साल में मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। केवल जनता के लिए लड़ाई लड़ता हूं। जैसे पारिता जी कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रजापत परिवार है, उसकी किस्तें क्यों है, किस्तें नहीं आ रही है। मैं गरीब असहाय कमजोर व्यक्ति की लड़ाई लड़ता हूं। और अगर अंता की जनता, मैं केवल 2.5 साल मांग रहा हूं, मैं मात्र 2.5 साल मांग रहा हूं। आपने अब तक जो बने हैं, पार्टियों का झंडा लेकर जो आपके बीच में आए, पार्टियों के नेता आपके बीच में आए, उनको आपने बरसों से वोट दिया है। मैं कोई पार्टी का झंडा लेकर नहीं आया, ना मेरे साथ कोई नेता है। मेरे साथ तो मेरा साथी कमल राठौर है, जो नगर पालिका का चेयरमैन रहा और जिसने 12 को चमकाने का काम किया। और जब इसने 12 का विकास करने का काम किया तो उसकी भी इसको कीमत चुकानी पड़ी। इसको भी 8 महीने भाया के द्वारा जेल में डाल दिया गया। ये कीमत इसने चुकाई है। जो भी 12 की धरती पर कोई व्यक्ति विकास की बात करता है, किसानों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, तो यहाँ जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह के नेता यहाँ बैठे हैं, वो लोग उन पर कुटाराघात करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसके भुगत भोगी हम लोग हैं। आज जिस भी गांव में जाओ, जिस भी जगह जाओ, आम जनता से नेताओं को कोई मतलब नहीं है। आपके गांव में भी जब भाया प्रचार करने आएगा या बीजेपी का प्रचार करने आएंगे, तो आपके पास वोट मांगने वही लोग आएंगे जो जिंदगी भर से वोट मांगते आए हुए हैं। लेकिन जब आपको मिर्जापुर वासियों, आपको जब काम पड़ जाता है, तो आपको मंत्री एमएलए नहीं मिलता। आपको ढूंढना पड़ता है। थाने में काम पड़ गया तो किसको लेकर जाए, तहसील में काम पड़ गया तो किसको लेकर जाए, आईएनजेएन से काम पड़ गया तो किसको लेकर जाए। आपका भाई तो भगत सिंह का झंडा लेकर, इंकलाब का झंडा लेकर, भगत सिंह का चोला पहनकर, इंकलाब का नारा लेकर आपके बीच में आया है। अगर आपने अगर आप उस युवा 23 साल के भगत सिंह को पसंद करते हो, अगर उसके इंकलाब के नारे को पसंद करते हो, जिस इंकलाब के नारे में परिवर्तन की आग है, बदलाव की आग है,
तब आप इस भाई को आशीर्वाद देना। केवल 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूं, मात्र 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूं। किसानों की सोयाबीन की फसल खत्म हो गई, धान की फसल खत्म हो गई, लेकिन किसी ने फसल बीमा दिलाने की बात नहीं की। गांव में लाइट वाले बिल तो लेने आ जाते हैं, लेकिन लाइट वाले जब आपका खंभा टेढ़ा हो जाता है, तार खेत में झूला रहता है, तो कोई लाइट वाला उसको सही करने नहीं आता। हम अकाउंट टाइम वर्षों से सुन रहे हैं अकाउंट टाइम बनेगा, पर्वत योजना परवनी हमारे बीच में आएगी, लेकिन हमारी राजनीति इतनी कमजोर है कि आज दिन तक परवन की कोई बात नहीं कर रहा। खेत प्यार से पड़े, जैसे हम अपाउर नदी को क्रॉस करते हैं भावना होते हुए चौकी बोर्डर से लेकर हम थावली सुंदर तक जाते हैं, पूरे खेत प्यार से पड़े। ट्यूबवेलों की खेती होती है, एक ट्यूबवेल में एक मोटर खराब हो जाती है, 10,000 का खर्चा आता है, लेकिन किसी भी नेता ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आपके बेटे ने मिर्जापुर वासियों एक बार 2023 में भी कलेक्टर का घेराव किया, किसानों का फसल बीमा के लिए घेराव किया, किसानों का मुद्दे पे इस कलेक्टर का घेराव किया और 81 करोड़ रुपए किसानों को मैंने 2023 में दिया। आज ये बात तो चर्चा चल रही है, एक तरफ लोग भरत सिंह जी को याद कर रहे हैं, भरत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, और मिर्जापुर वासियों आपके तो नजदीकी थे। भरत सिंह जी आपके तो पड़ोसी थे, आप भरत सिंह जी को जानते हो, भरत सिंह जी के बारे में जानते हो। आज भरत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अगर भरत सिंह को मानते हो, भरत सिंह के विचारों को मानते हो, भरत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देते हो, तो चाहे मुझे वोट देना मत देना, मुझे वोट देना मत देना, अगर मैं पसंद आऊं तो मुझे वोट मत देना, लेकिन मैं मिर्जापुर वालों आपसे कह रहा हूं, भरत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं तो भरत प्रमोचन भाई को वोट मत देना। अगर भरत सिंह को मानते हो तो भरत प्रमोचन भाई को वोट मत देना, चाहे नोटों में वोट दे देना। नोट तो इसलिए बना है, नोटों का बटन इसलिए बना है कि अगर कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आए, कोई दल अगर आपको पसंद नहीं आए, कोई नेता विचारधारा आपको पसंद नहीं आए, तो आप नोटों में वोट दे देना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस भरत सिंह की बात को सुनते हो, भरत सिंह की आत्मा को सुनते हो, वो जब कहीं भी है उनकी नजर जनता के चुनाव में वो चिल्ला कर चले गए, इस भ्रष्ट मंत्री को हटाओ, इस भ्रष्ट चोर को हटाओ। अब जनता के अदालत में आए, जनता से मांग रहा है, अगर आपका साथ में आपको मेरी सच्चाई दिखती है, मेरे शब्दों में कुछ आपको अच्छाई दिखती है, तो आप नरेश मीणा को निर्णय के रूप में विधानसभा भेजना। और अगर नरेश मीणा में आपको ईमानदारी नजर नहीं आए, नरेश मीणा के संघर्ष में कोई कमी आए, जिस तरह नरेश मीणा पिपलोदी के 7 बच्चों के लिए उनके परिजनों के न्याय दिलाने के लिए 15 दिन अन्न छोड़ सकता है, और पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जैसे 40 दिन जेल जा सकता है, तो हर मेरे मिर्जापुर के वासियों एक बार विधानसभा भेज दो, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। किसान को किसी भी व्यक्ति को समस्या नहीं आने दूंगा, ये वादा कर रहा हूँ। और अगर 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूँ, 2.5 साल के लिए बढ़ा दो। अगर 2.5 साल बाद में अगर नरेश मीणा आपकी अपेक्षाओं में खड़ा नहीं उतरे, नरेश मीणा आपकी विश्वास से खड़ा नहीं उतरे, तो जो माला पहना रहा हूँ माला मत पहनाना, नरेश मीणा के लिए जूतों की माला लटका देना। नरेश लेकिन जिनको आपने 5 बार वोट दिया, आपने प्रमोचन भाई को 5 बार वोट दिया, 3 बार वोट चुनाव जीता, 2 बार चुनाव हारा, आपने मिर्जापुर वासियों आपने उसको आशीर्वाद देने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे बता दो, प्रमोचन भाई 70,000 करोड़ का आदमी हो गया, लेकिन हारोती का किसान, हारोती का मजदूर की दशा नहीं सुधरी, हारोती के किसान मजदूर की दिशा नहीं सुधरी। जिनके कच्चे मकान है उनके 25 साल बाद भी कच्चे मकान है, जमीनों में पानी नहीं पहुंचा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, सरकारी दफ्तरों में किसी में भी चले जाओ हर जगह लूटा जाता है। एक बार भाई को बना दो। कल एक कर्मचारी साथी मेरे पास आया था, वो कर्मचारी साथी कह रहा था, भाई साहब ये रूमर फैला रहे थे, ये जो माहौल बना रहे थे कि नरेश तो कर्मचारी के खिलाफ है। अरे नरेश ईमानदार कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, जो ईमानदारी से नौकरी करेंगे,
जो ईमानदारी से थानेदारी करेगा, सिपाही ईमानदारी से रहेगा, तहसीलदार ईमानदारी से रहेगा, एसडीएम ईमानदारी से रहेगा, जनता को अगर वो जनता का सेवक बनकर, नौकर बनकर जनता की जो अधिकारी कर्मचारी सेवा करेंगे, उनका नरेश मीणा भी इस्तकबाल करेगा, उनको मैदान पहनाएगा। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी जो अगर जनता को लूटने का काम करेगा, जनता को भ्रष्टाचार की नीयत से देखेगा, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो डिप्टी हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कलेक्टर हो, जैसे देवली उलियाना में सम्राट को एसडीएम का ऐलान किया था, उन भ्रष्टाचारियों का इलाज करूंगा। चाहे उसके लिए नरेश मीणा पर रोज मुकदमे लगे तो मुकदमा खाऊंगा, रोज जेल जाना पड़े तो जेल जाऊंगा। लेकिन नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद इस अंता की धरती पर कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी नहीं मिलेगा। मैं आपसे क्या मुझे आशीर्वाद दोगे? हाथ खड़े करके दो। क्या मेरे लिए वोट मांगोगे? कोई पैसे वाला आएगा, पैसे में खरीदने का काम करेगा, प्रयास करेगा तो बिकते नहीं जाओगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भाई कमल जी राठौर है, मेरे साथ महेश जी नागर साहब, ये हमारे महेश जी नागर साहब बम्बोरी के हैं। सतीश जी नागर साहब, कटिए सतीश जी साहब, सतीश जी नागर साहब, शर्मा जी भाई साहब, शर्मा जी आ जाओ। सतीश जी नागर साहब, नरेश जी नागर।